बुंदेलखंड आप आए बनके मेहमान, सुस्वागत सत्कार आपका है श्रीमान। अरे धन्य हो गई है धरा आपके चरण से, अरे धन्य हो गई है धरा आपके चरण से। खुशी भरी जनता और आगमन से, हाँ खुशी भरी जनता और आगमन से। कर जोर आपका करती सम्मान, अरे कर जोर आपका करती सम्मान। सुस्वागत सत्कार आपका है श्रीमान। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और हम लोग जालौन जिले के उरई में हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल जी पाल मुख्य अतिथि थी। यहाँ 13वां विवाह सम्मेलन हो रहा था कन्याओं का। यहाँ पर अध्यक्ष जी से जानते हैं कि उरई आकर कैसा लगा वो इस कार्यक्रम को देखकर, और जनता में जितना उत्साह था इस तरह की शादी होनी चाहिए। क्या कहना है अध्यक्ष जी? ऐसा ये महारानी अहिल्याबाई होलकर के वंशजों का अपना एक राजनीतिक इतिहास है, और उस राजनीतिक इतिहास के तरह हमारे अपने संस्कार भी हैं। उन संस्कारों के हिसाब से हमारे समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर के, और पूर्व में मंत्री रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, समाज सेवक भी हैं, जो सामाजिक क्रांति और वैचारिक क्रांति के एक प्रेरणा स्रोत हमारे हैं। आदरणीय श्री रामपाल जी के नेतृत्व में आज ऐतिहासिक कार्यक्रम में कई जोड़ों का विवाह हुआ, और सभी लोग पूरे, मैं समझ रहा हूँ बुंदेलखंड से ही नहीं, पूरे कानपुर से लोग, फतेहपुर से लोग, इलाहाबाद से लोग आ करके इन जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद दिया है। और साथ ही साथ इस बात का भी संकल्प लिया है, इनका भी अपना जीवन है, इनके भी जीवन में विकास होना चाहिए, इनके भी जीवन में तरक्की होनी चाहिए, इनको भी कलम, किताब और स्याही चाहिए उन मुद्दों पर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि जो जितना पढ़ेगा वो उतना अच्छा बनेगा, और शिक्षा व सिरनी का दूध होती है, जो जितना पीता है उसको दहाड़ता है। तो पाल समाज के लोगों ने संकल्प लिया है कि हम शिक्षा को अर्जित करेंगे, और देश में अपने महबूब, अपने महापुरुष जिन्होंने हमें संविधान दिया है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, उसके लिए लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। जालौन जिला के उरई में है और ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है कन्याओं का, और 13वां सामूहिक विवाह हो रहा है। हम लोग जालौन जिले के उरई में हैं। आपको एक कन्या की शादी में क्या क्या सामान दिया जा रहा है, यहाँ पर कितने जोड़ों की शादी हो रही है, बिल्कुल मैं उनसे पूरी जानकारी लेता हूँ। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कुंवरपाल करसान, मैं डकोर ब्लॉक से वर्तमान ब्लॉक महामंत्री हूँ। अच्छा, इस समय जो है पाल बघेल धनगर विकास महासभा का ये 13वां सामूहिक शादी है। इसमें 7 जोड़े की शादी होने जा रही है, और हमारी जो है दानदाताओं ने कुछ भी सामान दिया है और कुछ हमारी टीम ने दिया है। इस प्रकार ये सामान है, ये अलमारी है, और ये फ्रिज है, LCD है, दीवार घड़ी है। हाँ, सामान दिखा रहे हैं थोड़ा सा जी। ये फ्रिज हो गया, ये बेला वगैरह है जो बिल्कुल जो जिस तरह रहते हैं। किचन सेट है, जिस दानदाता ने लिखा है उसका बाकायदा चिट भी लगी हुई हाँ है। जी, जो दाता ने दिया सुरेंद्र पाल हमारे फौजी जिलाध्यक्ष है। अच्छा। उनके सप्रेमेट जी फ्रिज है, और ये बर्तन है टीका के, यही इस किचन सेट है, ये कुटला है, और ये सूपा है, ये सिंगारदानी है सर। अच्छा, सिंगारदानी देख लीजिए, सिंगारदानी है। ये देखें वर पक्ष के लड़के के लिए बेहतरीन सूट का कपड़ा है जो आपको दिख रहा है। कुर्सी सेट है, कुर्सी सेट है, ये सिलाई मशीन भी है। अच्छा, लगभग टोटल संख्या कितनी है सामान की? सामान की टोटल संख्या 32 की समथिंग है। 32 सामान दिए जी जा जी रहे हैं। और इनका जो अमाउंट लगभग में 90,000 के लगभग है। अच्छा, पाल साहब बताएं कि इस तरह के सम्मेलन क्या उद्देश्य रहता है? सर, इस तरीके के ऐसे गांव में कोई लोग रहते हैं वो शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि सामूहिक शादी सबके सहयोग से शादी हो जाती है और निजुल खर्ची से बच जाते हैं। हम लोग सारे ऐसे 10-11 ब्याह करते हैं तो एक ही बैंड लगा के सारी शादियां करवा देते हैं। बढ़िया। जो
ये फिजूल खर्चा भी बच रहा है और समाज में ये जागरूकता जाती है। ऐसी कोई लोग गरीब हर प्रकार के आदमी होते हैं तो उनके पास पैसा नहीं है। अच्छा, एक बात और जाननी है, क्या ये निःशुल्क है या रजिस्ट्रेशन? नहीं, ये रजिस्ट्रेशन है, इसका 45,000 रुपये रजिस्ट्रेशन है। दोनों पार्टियों से, लड़का पक्ष से 25,000 और लड़की पक्ष से 20,000 रुपये। इस तरह से इस तरीके। और 45,000 जी, और यहाँ बारात के लिए कोई ये नहीं है कि आप 20 लोग आए 25 लोग आए, जितने भी लोग आए, जितनी बारात आ सके उतनी बारात लेके आए। बहुत बढ़िया। तो मैं जानकारी पीछे दिखा दें, मंच में पीछे जो समाज के जो बड़े नेता हैं, जो जागरूक लोग हैं, कार्यक्रम चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था भी है और हाँ, फिर आपका कूलर भी देख लिया है। इस तरह का बता रहे कि जी बेड, एक बेटी को जो गृहस्थी का पूरा सामान चाहिए वो फुल सामान दिया जा रहा है। ये बेड है, बिल्कुल। डबल बेड है। अच्छा, ये डबल बेड है, एक जोड़े का है ये, और एक कोठला है, और बक्सा है, एक जोड़े का बक्सा भी है। जी, बक्सा भी है। कोठला बक्सा कुछ नहीं बचा है, लगभग 32 सामान। जो भी सामान एक आम आदमी देता है वो सारा सामान है। और हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री राज्यसभा सांसद श्री रामपाल, उनका अथक प्रयास रहता है जिले में। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ देखेंगे कि 45,000 रुपये लगने हैं लड़की पक्ष और बर पक्ष से, चाहे जितने बाराती यहाँ खाना खा के, जहाँ 1 लाख से अधिक का सामान है। कहीं ना कहीं ये इतना बेहतरीन कार्यक्रम है। पाल बघेल जो महासभा ये कार्यक्रम करा रही है, जालौन टीका बेला भी सब कमेटी करती है। बताइए, जो एक पिता आज के समय में जो महंगाई के दौर में अगर शादी न कर पाए तो ऐसे सम्मेलन होते रहते हैं। तो हम आपको एक सम्मेलन दिखा रहे हैं। ये हम खबर दिखा रहे हैं आपको उरई से, ये जालौन जिले के उरई से आज 22 फरवरी को ये सामूहिक विवाह हो रहे, 7 जोड़ों की शादी हो रही है। आपको और भी जोड़ों के अंदर जाके जानकारी देंगे। बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने आपके भाई, आपके बेटे को श्यामलाल पाल को दिया है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जो संविधान में समता, समानता और भाईचारा का रिश्ता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, उसी रास्ते पर चल करके हम लोगों को भाईचारा समाज में पैदा करके जो भी मेरे महापुरुषों को गाली देगा उसका बदला लेने का काम हम सभी लोगों का होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ी संख्याओं में हमारी महिलाएं भी आई हैं। एक और समाज है, एक बड़ी आबादी में वो समाज इस देश में रहता है जो पेड़ों के नीचे रहता है, गंदी नालियों के किनारे रहता है, फुटपाथों पर सोता है। ये बताओ पाल समाज के लोगों, तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या रही है? जंगल में रहने की पीठ बोल रही है, जंगलों की खाक को छाना है। और फिर दिलाती हुई बिजली में जब बिजली कड़कती थी तो मैं कीड़ा और बिच्छी का भी डर नहीं लगता था। ऐसे बहादुर समाज की संतानों में ले भाई होड़ करके लोगों, आपने वो खून है, आप लोगों ने समाज को जगाने के लिए आगे आए हो। लेकिन आज वही पीढ़ी जो पेड़ों के नीचे सोती है, नदियों के किनारे रहती है, अपने बाल बच्चों पर वहीं पर शादी विवाह कर लेती है। आज शादी विवाह का कितना पवित्र आयोजन है, सड़कों पर विवाह कर लेती है, वहीं पर बातें बचते हैं, वहीं पर बच्चे पैदा करते हैं, वहीं पर दूसरी पीढ़ी तैयार हो जाती है। और वो दूसरी पीढ़ी का भी इतिहास देख लो कि उनकी जिंदगी कुत्ते से भी बस से बदतर है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप लोग अपने आने वाली नई पीढ़ी के लिए अच्छा इंसान बनाने के लिए, जिनको बेहतर से अच्छा बना सके, वो चीजें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में है। इसलिए यहाँ पर बड़ी आवाम से निवेदन करता हूँ कि अगर एक निगाह आपके अपने खेतों खलिहानों पर, अपने जानवरों पर होती है तो दूसरी निगाह लगा लेना। आदरणीय श्री रामपाल जी की बात को मान लेना, राकेश पाल जी की बात को मान लेना।
संकल्प ले लेना। बाबा साहब का संकल्प था कि तुम कलेक्टर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, सिपाही बनो, जज बनो, और कलेक्टर बनाने वाला संविधान और एसपी बनाने वाला संविधान जिसको पूंजीपतियों और सामंतवादियों ने अपने चंगुल में फंसा लिया है। इसलिए उन चंगुल से छुड़ाने के लिए केवल एक आवाज, न किसी से लड़ाई, न किसी से झगड़ा, उनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगा देना और आने वाले चुनाव में जो उन्होंने वोट का अधिकार दिया है, जो उन्होंने वोट का अधिकार दिया है बाबा साहब ने, अपने बूथों पर अपने नेता को जिता देना। और जब अपने नेता को जिता दोगे तो श्यामलाल पाल की भी पहचान बनेगी और श्रीराम पाल और कितने लोग हो पूरे उत्तर प्रदेश में पहचान बनेगी। बना लेना मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को। तुम्हारी कलम से, तुम्हारी कलम में, तुम्हारी कलम में इतनी ताकत हो जाएगी कि एसपी भी आपको सलाम करेगा, लेकिन अपनी के कलम की स्याही को सूखने मत देना। अगर कलम की स्याही सूख जाएगी तुम्हारी ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए इस कलम में इतनी स्याही भरते जाओ, चाहे किसी का इतिहास हो, लेकिन हम पीढ़ी के लोगों के उन्नयन के लिए उस कलम की स्याही कभी नहीं सूखेगी जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी होंगे। इसलिए बहुत कुछ न कहते हुए मैं एक बार आदरणीय महेश कश्यप जी हैं, महेंद्र कठेरिया भी हैं, हमारी पार्टी के कई नेता जिला अध्यक्ष वगैरह हैं और छात्र संगठनों से, हर संगठनों से आप लोग जुड़े हुए हैं। एक बार मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक मीटिंग भोजन मत करना, एक मीटिंग भोजन मत करना, अपने बच्चों को इस लायक बना देना जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव की सोच है। बुंदेलखंड के लोगों बड़ी तैयारी करना, बहुत लड़ना है, बहुत भिड़ना है, बड़ा संघर्ष करना है सरकार बनाने के लिए। एक ब्रजेशपाल नाम का लड़का कन्नौज में था, बहुत गरीब था, बीएससी टॉप पर नौकरी नहीं मिली तो उसने सोचा पुलिस की नौकरी की वांट निकली थी, पुलिस का फॉर्म भर दिया, गया परीक्षा दिया, उसके 100% मार्क्स उसने देखा, अच्छी तैयारी थी, लेकिन तीसरे दिन पता चला कि पुलिस का पेपर सरकार ने लीक करा दिया, जो नौकरी नहीं देना चाहता। वो लड़का डिग्री को फाड़ दिया ब्रजेशपाल और फांसी के फंदे पर चढ़ गए। माता पिता जो बूढ़े थे उनके अरमानों पर पानी फिर गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा पुलिस बहुत बड़ी तोप नहीं होती है, वो 50-60 हजार रुपए पाता है और 50-60 हजार पा करके अपने बच्चों की परवरिश करके पढ़ा लिखा सकता है। उन्होंने कहा कि अब पुलिस की परीक्षा नहीं होगी और पुलिस की परीक्षा नहीं होगी, जो चोर को पकड़ लेगा, बदमाश को पकड़ लेगा, वो पुलिस हो जाएगा। तो पुलिस चोर और बदमाश को पकड़ने के लिए दौड़ लगाने की जरूरत है। इसलिए सामूहिक आयोजन में आए हुए अपने सम्मानित भाइयों से, अपनी माताओं से, अपने पिता बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी दौड़ करा देना, आप अपने बच्चों को दौड़ा देना, यादव की नकल कर लेना। यादव सुबह उठता है, भैंस से दूध निकलता है, गाय से दूध निकलता है, बच्चों को अच्छा पिलाता है, खिलाता है, जो पुलिस लायक होता है पुलिस में दौड़ाता है, जो कलेक्टर बनने लायक होता है वो कलेक्टर बन जाता है। इस योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में 21 IAS यादव हुए। मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ी कि यादवों को रोक ले, यादव की दौड़ अच्छी है इसलिए वो कलेक्टर बन जा रहा है, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए पाल समाज के लोगों, ये पाल और गोपाल और पीडीए के लोग मिलकर के अपनी दौड़ इतनी बढ़ा लो जैसे यादवों को कलेक्टर होने से कोई रोक नहीं पा रहा है, वो
से तुमको भी कोई रोक न पाए, इसलिए अपनी दौड़ यादव लोगों के साथ लगा देना और इतनी मजबूती से यादव लोगों के साथ दौड़ लगा लेना कि 2027 में सरकार बना लेना। जो सबसे ज्यादा तेज दौड़ करके जाएगा और चोर और बदमाश को पकड़ने में सक्षम होगा, वही सिपाही बन जाएगा, सिपाही बन जाएगा। सिपाही से प्रमोशन जल्दी होगा तो दरोगा बन जाएगा, दरोगा से इंस्पेक्टर बन करके आपके गांव और देश की मर्यादा को बचाने का काम करेगा। एक बार पुनः अपने पूज्य नेता और श्री रामपाल जी को और उनकी टीम को अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बुंदेलखंड की आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय भारत, जय पाल समाज। अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, अमर रहे। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर लोहिया, धरती पुत्र बुलंद से धन्यवाद।